बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ जून 2024 के बारे में कि मीन राशि वालों के लिए जून 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा। जून 2024 मीन राशि बेहद महत्वपूर्ण होगा ये समय। देवी और सज्जनों, सबसे पहले मीन राशि वालों की कुंडली देख लेते हैं कि इस महीने जून की क्या कुंडली बनती है। कुंडली के प्रथम भाव में आपके मस्तक पर में राहु देवता विराजमान है, द्वितीय में मंगल है, तीसरे में सूर्य गुरु बुध शुक्र है, सप्तम में केतु है और द्वादश में शनि है। जिसमें से कुछ ग्रह जो है जैसे कि सूर्य 15 जून के बाद चले आएंगे तीसरे भाव में, बुध चले आएंगे 14 जून के बाद तीसरे भाव में और गुरु चले आएंगे तीसरे भाव में 12 जून के बाद। इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव होगा, कितना बढ़िया कितना खराब रिजल्ट मिलेगा, उन सब को बताने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा, ये जो है सो एक सामान्य राशि फल की वीडियो है जो आपके जीवन में आपके ऊपर में 50% से लेकर के 100% तक लागू होगा। लेकिन पूर्ण रूप से एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता कि आपके ऊपर में ये 100% लागू है, क्योंकि ये जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप अपने बारे में पूरी जानकारी 100% गारंटी के साथ चाहते हैं, चाहे वो आपकी हस्तरेखा से हो या जन्म कुंडली से, तो आप निश्चित तौर पर में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। कुंडली पर में आते हैं। आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को कई गुना बढ़ा देता है। चर्चा सूर्य से आरंभ करेंगे। ये जो सूर्य देवता है 15 जून तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहने वाले हैं, छठे भाव के मालिक हैं और तीसरे भाव में विराजमान है। जिसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि आपके पराक्रम को रोकने का प्रयास किया जाएगा। आपके पास जो शक्ति है, आपके पास में जो पराक्रम है, आपके पास में जो क्षमता है, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। ये कोशिश किया जाएगा किसी भी प्रकार से आपका हाथ रोक दिया जाए, आप कुछ कर ना पाए। सूर्य का तीसरे भाव में बैठना पराक्रम को रोकने का प्रयास, लेकिन ऐसा नहीं है कि पराक्रम रुक जाएगा, पराक्रम नहीं रुकेगा। वो अपना काम जो है सो चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, कुछ गुप्त शत्रु आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा होगा कि उन्हीं का भांडा फोड़ हो जाएगा। क्योंकि सूर्य जो है सो मालिक है कुंडली के छठे भाव का। छठा भाव आप सब जानते हैं कि शत्रु का, बीमारी का, रोग, ऋण, केस मुकदमा, कर्ज, नौकरी, इन सब का होता है। नौकरी के फील्ड में जरूर ये सूर्य आपको चमत्कारिक रिजल्ट जरूर देगा, क्योंकि नौकरी को उठा करके आपके हाथ पे डाल दिया गया, पराक्रम पे डाल दिया गया। और कर्म जो है सो हाथ के अधीन है, कर्म जो है सो पराक्रम के अधीन है। तो आप बेहतरीन से बेहतरीन पराक्रम दिखा पाएंगे। आपको बता दूं कि इसके बाद सूर्य देवता जो है सो 15 जून के बाद चले आएंगे कुंडली के चौथे भाव में। जब यहाँ पर में आएंगे, थोड़ी सी परेशानी का ये सामना करना पड़ेगा कि आपके जो दुश्मन है वो जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित जो आपकी सुख सुविधा भोग को देखेंगे तो उनके मन में बड़ा ईर्ष्या, बड़ा गलत भाव उत्पन्न होने लगेगा। वो लोग जो है सो मतलब अंदर ही अंदर कोड़ने लगेंगे, मरने लगेंगे, प्रयास करेंगे किस प्रकार से कहाँ से आपको डैमेज कर दिया जाए। लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सूर्य है, दुश्मनों का नाश कर देंगे। सूर्य के बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल देवता कुंडली के दूसरे भाव में अपने ही घर में, बैंक बैलेंस के घर में बैठे हुए और भाग्य के भी मालिक हैं। कुंडली के नवम भाव के इस भाव के मालिक हैं। तो क्या होगा कि भाग्य का मालिक चला आया धन, बैंक बैलेंस के घर में, तो इस समय में आप अनुभव करेंगे इस महीने में मंगल देवता के कारण जो है सो भाग्य भरोसे भी आपको खूब धन का लाभ होगा। भाग्य भरोसे भी आपके पास में अच्छा खासा पैसा आएगा। भाग्य भरोसे भी आपके पास में जो है सो बढ़िया आमदनी के सोर्स बन जाएंगे। देवी और सज्जनों,
इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देवता के बैठने के कारण इस समय में वाणी में थोड़ी सी तीखापन जरूर आ जाएगी। थोड़े से कड़वे, तीखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द का ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन ये मंगल देवता बैंक बैलेंस को जरूर बढ़ाएगा। वाणी में एक ओज, एक तेज, एक कड़कपन ये जरूर देने का प्रयास करेंगे। मंगल के बाद बुध की अगर बात करें तो बुध देवता जो है देवी और सज्जनों, सो 14 जून तक कुंडली के तीसरे भाव में है, यानी कि सुख सुविधा का मालिक पराक्रम में आ गया। 14 जून तक इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी सुख सुविधाएं आप प्राप्त करेंगे अपने बाहुबल के बदौलत, अपने पराक्रम के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत, जिसके कारण से लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई नहीं, ये व्यक्ति जो है जो बड़ा पुरुषार्थी है। अपने पुरुषार्थ की बदौलत जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब से संबंधित कुछ 14 जून तक आप काम कर सकते हैं। 14 जून के बाद ये बुध देवता चले आएंगे अपने ही घर में कुंडली के चौथे भाव में भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो ये दर्शाता है, जो ये कहता है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में कुंडली का सप्तम भाव का मालिक भी बुध है, जो चौथे भाव में आ गया। इसका अर्थ ये हुआ देवी और सज्जनों कि आपको जीवन साथी के सपोर्ट से, अगर आपके पास में जीवन संगिनी है, जीवन साथी है, तो उसके सपोर्ट से आपके सुख सुविधाओं में चार चांद लग जाएगा। आप काफी ज्यादा जो है सो हर प्रकार का सुख भोग कर पाएंगे। जैसे कि 14 जून तक थोड़ा सा स्लो था पराक्रम की बदौलत, लेकिन 14 जून के बाद बुध के कुंडली के चौथे चौथे भाव में बैठने के कारण अपने आप जो है जो आपकी स्थिति बदलने लगेगी। और आप देखेंगे कोई जमीन का मामला उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा, आप देखेंगे कोई मकान का मामला उलझा हुआ था सुलझ जाएगा, आप देखेंगे गाड़ी से संबंधित कुछ बात थी ठीक हो जाएगा। ये सब आपको देखने को मिलेगा देवी और सज्जनों। बुद्ध के बाद जो है सो बात करेंगे देवगुरु की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में पराक्रम में बैठे हुए हैं, प्रथम और दसम भाव के मालिक होकर के। देवगुरु बृहस्पति का पराक्रम घर में बैठना यानी कि आपको पराक्रमी बना देना। आप खुद आकर के पराक्रम के घर में बैठ गए, आपका कर्म आकर के पराक्रम के घर में बैठ गया, आपका मान सम्मान आकर के पराक्रम के घर में बैठ गया, यानी कि काम धंधा बढ़िया चलना, मान सम्मान में खूब वृद्धि की हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा देवगुरु बृहस्पति के कारण। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र देवता 12 जून तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में है और मालिक है शुक्र देवता कुंडली के तीसरे ही भाव के और मालिक है अष्टम भाव के, जिसके कारण से तीसरे भाव के मालिक हैं तो बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। ये भी जो है सो आपको गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है उन सब से राहत, छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब का अच्छा सुख दिलवाने की कोशिश करेंगे। 12 जून के बाद ये शुक्र देवता आ जाएंगे कुंडली के चौथे भाव में, अर्थात पराक्रम का मालिक चला आया जमीन मकान के घर में, सुख के घर में, और अष्टम भाव यानी कार्य में रुकावट का मालिक यहाँ आ गया। यानी कि 12 जून के बाद आपके सुख से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसमें पराक्रम तो आप दिखाएंगे, लेकिन कार्य में रुकावटें भी आएंगी, परेशानी भी आएंगी, बाधाओं का भी सामना आपको करना पड़ेगा। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें, शनि कुंडली के 12वें भाव में है। जो लोग अपने घर से बहुत दूर हैं, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश में हैं और वो मीन राशि अथवा मीन लग्न के हैं, तो ये शनि उनको चमत्कारिक रिजल्ट देगा, खूब फायदा देगा, बढ़िया लाभ देगा, हर मामले में फायदा पहुंचाएगा। लेकिन जो लोग अपने देश में हैं उनको थोड़ा शनि खर्च को बढ़ा करके रख देगा। पैसा 5 रुपया पॉकेट में है तो वो चाहेगा कि इतना जल्दी से जल्दी इसे खर्च करवा दे। शनि के बाद राहु केतु की अगर बात करेंगे देवी और सज्जनों, तो राहु कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं मीन राशि में, मानसिक तौर पर थोड़ा सा परेशानी देंगे, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। केतु की अगर बात करें तो सप्तम भाव में है, तो ये जीवन साथी के, आपके जीवन साथी के पास दिमाग की बहुत वृद्धि हो जाएगी, युक्ति जुगाड़ वगैरह वो इतना तरीके से निकाल करके काम कर ही लेंगे कैसे ना कैसे करके। तो देवी और सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए एक छोटी सी जानकारी जो इस वीडियो में हमने देने की कोशिश की 9-10 मिनट के अंदर में। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।